everyone. I hope you all are fine and shine. So, today, this video is actually for IELTS, especially the writing module. So, आज मैं आप लोगों को जो है वो IELTS की राइटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी और एक क्वेश्चन जो है वो मैं लेकर आई हूँ जिसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको बताएंगे भी कि जी इसको आपने IELTS के हवाले से कैसे जो है वो अटेम्प्ट करना है। ओके, एज यू नो कि आइल्स की जो राइटिंग होती है उसमें 5 टाइप्स हैं, ठीक है। और पहली टाइप ओपिनियन होती है, एग्री डिसएग्री, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस सिंपल डिसएडवांटेजेस, और एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन जिसमें कॉज और सोल्यूशन और पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। और अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि शायद ओपिनियन और एग्री डिसएग्री दोनों सेम है। एक्चुअली दोनों में डिफरेंस पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। डिफरेंस ये है कि जी जो एग्री डिसएग्री है, ठीक है, उसमें आपने पहले पैराग्राफ में जब पैराफ्रेजिंग कर दी तो वहीं पे आपने क्लियर करना है कि जी आप जो स्टेटमेंट से एग्री करे हैं या स्टेटमेंट से डिसएग्री करे हैं, ठीक है। और अगर दोनों नहीं करे तो फिर आर्ग्यूमेंटेटिव उसको बनाएंगे, द स्टेटमेंट कैन बी आर्ग्यूड करके, ठीक है। अब आपको पता है कि आइल्स की जो एसेज होते हैं, जो टास्क 2 होता है ना राइटिंग में, उसमें सिर्फ आपने 4 पैराग्राफ्स बनाने थे, 4 पैराग्राफ्स। ओके, दैट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद जो है वो आपने अपने जो टॉपिक को जो है वो रेलेवेंट कंटेंट से जो है एक्सप्लेन करना होता है। इररेलेवेंट उसमें आप कोई कंटेंट यूज़ नहीं कर सकते, एक वर्ड को बार बार रिपीट भी नहीं कर सकते, ठीक है। कनेक्टर्स का इस्तेमाल आप करें, ठीक है, जैसे कि फर्स्टली, सेकेंडली, ऑन द वन हैंड, ऑन द अदर हैंड, सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट में आप कनेक्टर मत यूज़ करें और कंक्लूजन में भी कनेक्टर मत यूज़ करें। अच्छा, स्पेसिफिकली आज दिस जो जो वीडियो आज मैं बना रही हूँ ना जिस क्वेश्चन के लिए, वो है जी एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेज, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेनी पीपल यूज स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स एवरी डे, सो डू द एडवांटेजेस आउटवेट द डिसएडवांटेज। अब आउटवेट का मतलब क्या है? आउटवेट का मतलब है कि किसका पलड़ा भारी है, यानी कि एडवांटेजेस का या डिसएडवांटेजेस का, ठीक है। लाइक अगर आपने ये कह दिया कि जी यस मेनी पीपल यूज स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स एवरी डे, सो द एडवांटेजेस आर मोर देन डिसएडवांटेज, तो फिर आप उसके एडवांटेजेस ही बताएंगे सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि जी डिसएडवांटेजेस आउटवेट कर रहे हैं, यानी कि स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स का जो यूज़ है, लाइक वो नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है, इट्स नॉट लाइक काइंड ऑफ अ वेरी लाइक कॉमन थिंग टू यूज़, तो फिर आप डिसएडवांटेज उनके ज़्यादा बताएंगे, ठीक है, यानी कि उसका नुकसानात बताएंगे, ठीक है, कि उसके यूज़ करने के। सो इसमें लाइक फर्स्ट पैराग्राफ तो आपने वैसे ही इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, लाइक 3 लाइन्स में या 4 लाइन्स में एक्सप्लेन करें, एंड देन आप बताएंगे जी यस एडवांटेजेस outweigh disadvantage because computers and smartphones are really important technology in our daily life, and people are use them like on daily basis. There are lots of benefits of them, ठीक है। अच्छा, आपने इसमें टेंस प्रेजेंट टेंस यूज करना है, कोई और टेंस यूज नहीं करना, ठीक है। like if you are going to use future continuous, that's not gonna work in IELTS academic writing, ठीक है। अब second paragraph में now you have chosen कि जी advantages ही है, then you have to explain the advantages in the second paragraph. You can just tell a lot of advantages of smartphones and like computers. इसका इस्तेमाल किस तरह हमारी ज़िंदगी में जो है वो बेहतर हो सकता है, like we use them for online classes, we use them for like office work, and we can just even carry them anywhere, like especially the mobile phones, the smartphones, and you can even connect with your like internet to take your online classes, okay, और टू लाइक कम्युनिकेट विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ है, उसमें भी आप जो है वो एडवांटेजेस ही बताएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, आप जनरल एग्जाम्पल्स देनी है, अपनी पर्सनल एग्जाम्पल ना दें कि जी मेरी फ्रेंड यूज़ करती थी, मैं खुद यूज़ करता हूँ, ये इस तरह करता हूँ। नो, गिव जनरल एग्जाम्पल्स, ऑथेंटिक वंस, ओके। आप अपने भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं कि मोस्टली इन द लाइक European countries, the Western countries, people are too much into this technology. Like they like do their office work, they use them in universities. Written like काम जो है अब इस पे नहीं हो रहा, मतलब कंप्यूटर्स पे हो रहा है हर चीज़, स्मार्टफोन्स के थ्रू हो रही है, कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया है इसके थ्रू, ईजी है, चीप है, लाइक सस्ता है, ठीक है, लाइक ईजी है, एवरीबडी कैन अफोर्ड इट, ओके। लाइक नाउ
सो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, एक ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू अपना लिखेंगे, ठीक है। और ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू में आपने अपना जो है वो एक इसका अच्छा एक पॉजिटिव इमेज देना है, ठीक है। आई का इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं करना, यू सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में आई का ना करें। इवन कि आई रिकमेंड कि जी आप कंक्लूजन में भी ना करें, क्योंकि उसमें ओपिनियन तो मांगा नहीं है उन्होंने, ठीक है, सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सो जस्ट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स एंड 250 वर्ड्स मिनिमम लिखते हैं, मैक्सिमम आप 280 पे भी जा सकते हैं, बट do not exceed, because when you are exceeding then you are like making a lot of mistakes. And you can join House of English, you can join my YouTube channel, click on the bell icon, okay. And if you have any queries, the WhatsApp number is like below the video, just contact me anytime. Thank you.